सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। इसी के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है चुनाव। निश्चित समय पर होने वाले चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था भारत का निर्वाचन आयोग है। आमतौर पर एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं। भारत में एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसके उपरांत चुनाव आयोग नई सरकार चुनने के लिए पुनः चुनाव करवाता है। चुनाव के लिए राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक चुनाव में जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। किसी जिले के मतदान योग्य सभी मतदाताओं को आधिकारिक सूची को ही हम मतदाता सूची कहते हैं। इस प्रकार से चुनाव में मतदान करके जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर अपने प्रतिनिधि को सुनिश्चित करती है। यही चयनित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। सभी चयनित प्रतिनिधि अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। अगर सरकार को सत्ता में बने रहना है तो उसके सदस्यों को आम जनता द्वारा पुनः निर्वाचित होना चाहिए। चुनाव के दौरान आम जनता लोकतंत्र में अपनी शक्ति के महत्व को समझ सकती है और अगर जनता सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है तो वह सरकार के लिए मतदान न करके उसे हराने पर मजबूर कर सकती है। इस प्रकार से नियमित चुनावों से सरकार की शक्ति पर अंकुश लगता है और लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी भी बढ़ती है। तो देखिए भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं। तो चुनाव जो है लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में चुनाव एक निश्चित समय अंतराल पर किए जाते हैं। इसको कौन करवाता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग जो है वही चुनाव करवाता है और एक निश्चित समय अंतराल पर सरकार को चुनकर फिर जब उसके कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो दोबारा फिर से निश्चित समय अंतराल पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से आम जनता जिसका निर्वाचन आयोग या वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, वही जनता सरकार को वोट देकर, विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देकर अपनी सरकार चुनती है और वही चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के रूप में जनता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से चुनाव में मतदान करके जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करके अपनी सरकार चुन लेती है। यही चयनित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। अगर इस सरकार से इसके कार्यों से जनता अगर संतुष्ट नहीं है तो वो सरकार को अगले चुनाव में वोट न देकर हरा सकती है। अगर जनता सरकार के कार्यकालों से उसके कामों से खुश होती है तो दोबारा वोट देकर फिर से अपनी सरकार वो चुन सकती है। इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश में चलती है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक दल राजनीतिक विषयों पर एक समान विचारधारा व विश्वास रखने वाले लोगों का एक संगठन होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दल के रूप में हमारे देश में, हमारे राज्य में काम करती है। इसका उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर जीतना एवं सत्ता हासिल करना होता है।
ताकि वो सरकार बना सके और देश के लिए काम कर सके। चुनाव जीतने हेतु राजनीतिक दलों के जन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बहुत से राजनीतिक दल हैं, अभी जिसका भी परिचय दिए। अगर कोई राजनीतिक दल विधानसभा में आधे से अधिक सीट लाता है तो सरकार बना सकता है। जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है उसको सत्ताधारी दल कहा जाता है, और उसके बाद अन्य जो राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग तो लेते हैं पर उनको बहुमत पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तो वो विरोधी दल के रूप में होते हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के बाद दूसरे किसी अन्य पार्टी को जो सबसे ज़्यादा बहुमत लाया है वो विपक्ष के रूप में सरकार के साथ काम करते हैं। तो यही राजनीतिक दल है। संविद गठजोड़ सरकारें। जब किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर बहुमत प्राप्त करने के लिए साथ आते हैं। इस तरह से इन राजनीतिक दलों की संयुक्त शक्ति विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्रदान करती है। इस प्रकार की सरकार को संविद सरकार कहा जाता है। यह चुनाव के बाद गठजोड़ कहा जाता है। वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सत्ताधारी सरकार एक संविद सरकार थी। वर्तमान में अभी ऐसी सरकार नहीं है। अभी जो हमारे देश की सरकार है, हमारे राज्य में भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन देश में पूर्ण बहुमत से प्राप्त मतदान से प्राप्त है। उनको पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए हैं। अब संविद गठजोड़ सरकारें क्या होती है? जब विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, आधे से अधिक बहुमत अगर नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल जिसको सबसे ज़्यादा सीट आया उसके साथ और छोटे छोटे राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग लिए थे, कौन कौन उनका समर्थन कर रहे हैं, इस तरह से आपसी बातचीत करके अन्य दल उसको सहयोग देते हैं और सरकार में बैठने के लिए बहुमत प्राप्त करते हैं। उसके बाद उनकी सरकार बनती है। तो इस तरह से सरकार जो बनती है उसको संविद गठजोड़ की सरकार कहा जाता है, या हाँ यही कहा जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक दलों को संयुक्त शक्ति विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्रदान करती है और इस प्रकार से सरकार बन जाती है। इस प्रकार की सरकार को संविद सरकार कहा जाता है या चुनाव के बाद गठजोड़ कहा जाता है। वर्तमान में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस तरह की सत्ताधारी सरकार एक संविद सरकार थी। वर्तमान में नहीं, अब ये बीत चुका है समय। ऐसा हुआ था, बहुत ऐसे सरकार के शासनकाल में इस तरह के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये गठबंधन की सरकार जो होती है वो 5 वर्ष तक चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अन्य दल के अपने अपने मत होते हैं। एक मत नहीं होने के कारण ये कभी भी सरकार गिर सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु। लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें कार्यरत है। राजतंत्र में राज परिवार का प्रमुख ही राष्ट्र का प्रमुख होता है। तानाशाही में लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सारी शक्तियां एक व्यक्ति शासक के पास होती है। वैशाली महाजनपद विश्व का प्रथम गणराज्य था। ब्रिटेन की विश्व का प्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है। समानता और न्याय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। लोकतंत्र में
आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो कि समस्त जनता के बदले महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जब विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों, लिंग एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र इन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल प्रदान करता है, क्योंकि वह देश के कानून के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान अवसर देता है। लोकतंत्र स्वयं लोगों का शासन होता है, अतः यह मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन करता है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि देश के सभी वयस्क लोगों को मतदान का अधिकार है। नियमित चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीतिक दल राजनीतिक विषयों पर एक समान विचारधारा व विश्वास रखने वाले लोगों का एक संगठन होता है। जब किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर बहुमत प्राप्त करने के लिए साथ आते हैं। इस तरह से बनी सरकार को समवित सरकार कहते हैं।